नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल भक्ति संसार में स्वागत है। आज की मेरी वीडियो होने वाली है शुक्रवार के व्रत कथा की। तो इस कथा को सुनते हुए हाथ में गुड़ व भुने हुए चने अवश्य लेके इस कथा को सुनेंगे हम लोग। तो आइए हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले पुत्र थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी। जो बचता था सो 7वें को दे देती थी, परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने कहा, देख लोगे तो कब मान जाओगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें जिमाती, वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठा उठा कर माँ ने एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 के 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू ही बाकी है, उठ न, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आपनी देख धरु मन धीर, सुधी हमारी न बिसरइयो राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह एक गोबर भरा हाथ है। वह उसकी पीठ पर एक गोबर के हाथ की थाप मार देती है। वह चल जाता है। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहीं जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने कुछ तनख्वाह पूछी, बोले, क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह से शाम तक अपनी नौकरी करता। कुछ दिनों में साहूकार का सारा लेन देन का हिसाब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के नौकर सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी उसका काम देखा और 6 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। इस तरीके से वह वहाँ का नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके ऊपर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटी नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। वह एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी। वह रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो सुन बोली, बहनों, तुम किस देवी देवता का व्रत करती हो, इसे करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत करने की क्या विधि है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। जब उनमें से एक स्त्री बोली, हम संतोषी माता का व्रत करते हैं, इसके व्रत करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन को सुख शांति मिलती है और व्रत के दिन खटाई कोई नहीं खाता। यह सुनकर बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठे को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर माता के मंदिर के सामने पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब बच्चे कहने लगे, यही तो है संतोषी माता का मंदिर। यह सुन माता के मंदिर में जाके माता के चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, मैं निपट मूर्ख हूँ माँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आ गई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा पैसा भी आ पहुँचा। यह देख जिठानी मुँह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में है तो पैसा तो आएगा, इसमें कौन सी बड़ाई की बात है। सभी लोग फिर भी उसको ताने देने से बाज नहीं आए। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माँ के मंदिर में
बोली, हे मातेश्वरी, मैं आपके चरणों में हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर उसे कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर का कामकाज करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया कि इसका पति आएगा, पर पति कहाँ से आएगा? उसे तो अपनी पत्नी स्वप्न में भी याद नहीं है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के रूप में साहूकार के बेटे के पास जा पहुंची और बोली, सोता है या जगता है? तब वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जगता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं है? वह बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप भाई बहन व बहू, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं होता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा सारा लेन देन सब चुक जाएगा, माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। तब सवेरे सुबह जल्दी उठकर लोगों से उसने अपने सपने की बात कही। तब लोग कहने लगे कि सपने भी कभी सच्चे होते हैं। तब एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह 7 झूठ के बदले में देवता से जैसा कहा है वैसा ही करना, तेरा इसमें क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मान, नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम करके घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाला रुपया दे गए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का यह चमत्कार देख खुश हो मन में माता का नाम ले घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपटकर तुरंत रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह उसका रोज का रुकने का ठहरा स्थान था। दूर से धूल उठती देख वह माता से पूछते, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर लेके जाना, बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माँ की बात सुनकर बोली, ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूँगी। इसी प्रकार उसने लकड़ियों के 3 गट्ठे लिए, एक नदी के तट पर, एक माता के मंदिर में और एक अपने घर की तरफ लेकर चली गई। सूखी लकड़ी देखकर उसके पति की इच्छा हुई कि यहीं निवास करता हूँ, भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाऊंगा। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गाँव को गया। जब वह सबसे प्रेम से मिल रहा था, उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आती है। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में गिर जोर से 3 आवाजें लगाती है, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा मीठा भात खा, अच्छे अच्छे पकवान बने हैं घर में, सब कुछ तेरे लिए है, कपड़े हैं, गहने हैं, पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आ गया और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, हे माँ, यह कौन है? माँ कहती है, बेटा, यह तेरी बहू है। आज 11 वर्ष बीत गए जब से तू गया है, सारे गाँव में जानवरों की तरह भटकती रहती है, काम काज कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, माँ ठीक है, मैं सबको जानता हूँ, आप कैसी हो, मेरी घरवाली कैसी है, लाओ मुझे मेरे मकान की ताली दे दो, मैं उसमें जाकर रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा जमीन पर पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे कमरे में जाकर, तीसरी मंजिल के ऊपर था जो उसका कमरा, उसको खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में वहाँ राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा, मुझको माँ का उद्यापन करना है। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी में लगी।
जब गई तो वहाँ जेठानी बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के जीमने गए, खीर भरपेट खाकर बोले, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर हमें खाना भाता नहीं, देख अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, लाओ पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, 100 पैसे दे दिए। उसी समय उन पैसों से लाकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने बहुत अधिक क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर कर लाया था, सो राजा के दूत तो पकड़ कर लेकर ही जाएंगे। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से वचन सहन नहीं हुए। बहू रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर अब क्यों फिर से रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन तो कर कर मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो कुछ नहीं, ना कुछ अपराध किया, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। बोले, मुझे पैसे दे दिए इसलिए मैंने, और उन्होंने इमली खा ली। वह बोली, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा फिर से उद्यापन करूँगी और अब की बार ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। तब माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर की राह में चली, राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए? तब वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, माता का उद्यापन करना। पति ने कहा, करो। फिर जेठ के लड़कों को भोजन का कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, लड़कों को फिर से सिखा दिया, तुम पहले की तरह ही खटाई मांगने लगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ वरना यहाँ से जाओ। वह ब्राह्मण के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक कर कर उन्हें फल दिया। इससे माँ संतोषी प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, वह रोज आती है, क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही है। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मुखिया भनभिना रही थी। दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, इसे देखकर कैसे उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह यही तो संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारे व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, हमारे अपराध क्षमा करो। उस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा माता सबको फल दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। ये थी हमारी शुक्रवार व्रत की पूर्ण कहानी है। और गुड़ चने का प्रसाद लेते हुए, हाथ में रखते हुए इस कहानी को सुनना है। ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल भक्ति संसार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।